नमस्कार किसान भाइयों और बागवानी प्रेमियों, मैं अक्षर सिंह तोमर एवरग्रीन नर्सरी में स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और आम की खेती से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण चरण के बारे में जिसमें अगर आपने सही तरीके से संभाल लिया तो आपकी पैदावार और मुनाफा दोनों कई गुना बढ़ सकते हैं। यह चरण है टिकोला अवस्था। हमको आज पूरे टिकोला अवस्था के बारे में समझना है, यानी कि वह समय जब फूल झड़ने के बाद छोटे छोटे फल बनना चालू होते हैं, जिसमें मटर की तरह फल बनते हैं। तो वो फूल के बाद जब फल बनने के बाद जब फल झड़ते हैं, फल झड़ने को रोकने के लिए आज हम पूरी रोकथाम के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अक्सर किसान इस स्टेज को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच यह है कि यही वह समय है जब यह तय करता है कि पेड़ में लगे हुए फल कितने आएंगे, आखिर कब तक टिकेंगे, कितने गिर जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शुरू में पेड़ सैकड़ों टिकोला दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ज़्यादातर ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। इसे ही हम फ्रूट ड्रॉप कहते हैं। फ्रूट ड्रॉपिंग नहीं होना चाहिए और यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है जब हम आम के फलों को झड़ते हुए देखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह फल गिरते क्यों हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे पोषण की कमी, पानी का असंतुलन, हार्मोन का असंतुलन, सबसे महत्वपूर्ण कीट और रोग का प्रकोप। इस समय पर आम में हॉपर, मिलीबग, फल मक्खी जैसे कीट बहुत सक्रिय हो जाते हैं, जो सीधे तौर पर छोटे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज जैसे रोग फूलों में टिकोला को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे फल टिक नहीं पाते। तो हम बात करते हैं समाधान की, और ध्यान रखिए, अगर आप इस स्टेज का सही समय पर सही कदम उठा लेते हैं तो आप 50 से 60% तक फल गिरने को रोक सकते हैं। जब फल मटर के दाने के आकार के बराबर हो जाता है, तब सबसे पहले हमें कीट नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिन, थायोमेथैक्सोम या एसिटामिप्रिड जैसी कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। ये दवाइयाँ रस चूसक कीटों को कंट्रोल करती हैं, काफ़ी प्रभावी होती हैं और टिकोले को सुरक्षित रखती हैं। तो इसके साथ साथ रोग नियंत्रण भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके बाग में पाउडरी मिल्ड्यू का असर दिख रहा है तो हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें और एंथ्रेक्नोज के लिए कार्बेंडिजिम या मैंकोजेब का इस्तेमाल करें। यह दवाइयाँ फलों को रखरखाव करने में, स्वस्थ रखने में मदद करती हैं, गिरने से बचाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपाय की बात करूं तो वह है NAA का स्प्रे, जिसे हम प्लेनोफिक्स के नाम से जानते हैं। इसकी सही मात्रा छिड़काव यानी लगभग 1 मिलीलीटर दवा को 3 से 4 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने पर फल गिरना काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। यह पौधे के अंदर हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है, जिससे टिकोले मजबूती से जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई और पोषण की। इस समय पेड़ को लगातार नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए हर 7 से 10 दिन में हल्की सिंचाई करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, खेत में पानी का जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान होता है, फल गिरने की समस्या बढ़ जाती है। पोषण की बात करें तो खासकर 10 साल से ज़्यादा उम्र के पेड़ों में गोबर की खाद, यूरिया, DAP, पोटास का संतुलित उपयोग बहुत ज़रूरी है। इन सभी उर्वरकों को पेड़ की छाया के नीचे यानी ड्रिप लाइन में देना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है, क्योंकि वहीं से जड़ें पोषण तत्वों को अच्छे से अवशोषित करती हैं। इन सभी उर्वरकों को पेड़ के नीचे छाया में देना चाहिए, यानी ड्रिप लाइन में देना चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा प्रभावी असर रहता है, क्योंकि वहीं से जड़ें पोषण तत्वों को अच्छे से अवशोषित करती हैं। जैसे जैसे फल बड़े होकर मार्बल अवस्था में पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमें उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। इस समय सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन,
या मैंगो स्पेशल का छिड़काव करने से फल का आकार, रंग और चमक बेहतर हो जाती है। गिरने की संभावना भी कम हो जाती है। इसी स्टेज पर फल मक्खी और फल छेदक का खतरा भी बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए स्पिनोसाइड या लैम्डा साइहेलोथ्रिन का छिड़काव करें। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। इन दोनों दवाओं का छिड़काव करें और साथ में फेरोमोन ट्रैप का भी ज़रूर उपयोग करें। ये ट्रैप कीटों को आकर्षित करने और उनकी संख्या को कम करने में और फसल को सुरक्षित रखने में सहायक है। रोगों से बचाव के लिए इस समय एज़ोक्सिस्ट्रोबिन या टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे एंथ्रेक्नोज और फल सड़न जैसी समस्याएं नहीं आती। इसके अलावा बाग की साफ सफाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी फल जमीन पर गिर जाएं, पत्तियां संक्रमित हों, उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए ताकि रोग और कीट का फैलाव ना हो। अगर आप थोड़ा और आधुनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और नीम आधारित जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इससे न केवल लागत कम होती है बल्कि मिट्टी और पर्यावरण को सुरक्षा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और समय पर सही प्रबंधन करते हैं तो आप अपने आम के बाग के फल गिरने की समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इससे न केवल पैदावार बढ़ेगी बल्कि फल की गुणवत्ता और बेहतर बनेगी, जिससे बाजार में आपको अच्छा दाम मिलेगा। ध्यान रखें, सही समय पर सही कदम ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अक्षय सिंह तोमर, एवरग्रीन नर्सरी, दमोह। नमस्कार।